हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है क्योंकि यूनेस्को जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को यूएस ने छोड़ने का फैसला ले लिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यूएस ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार यूनेस्को को छोड़ा है। लेकिन आखिर इस बार क्या ऐसा होता है कि यूएस छोड़ने का फैसला ले लेता है, या फिर हम लोग देखेंगे कि यूनेस्को को जब यूएस एग्जिट करेगा तो उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, या फिर हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों कि जब यूएस का इन्फ्लुएंस कम होगा तो कौन सी ग्लोबल बड़ी पावर्स उसको अपने आइडिया से, अपने प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इससे जुड़े सारे मुद्दे को। दोस्तों, यूनेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को यूएस पहली बार नहीं छोड़ा है। असल में होता क्या है कि यूनेस्को से जो यूएस है बहुत बार अपने आप को एग्जिट किया है। पहला एग्जिट जो उसका था दोस्तों 1984 में, जब हम लोग रेगन एरा के टाइमलाइन देखते हैं तो उस टाइम पे जो एग्जिट करने का उसका जो रीज़न था ना दोस्तों, कि उसको लगता था कि अब यूनेस्को जो है अब कहीं ना कहीं मतलब एक एंटी वेस्ट अप्रोच की तरफ जा रहा है या फिर मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इसके कारण उस टाइम पे एग्जिट किया। फिर सडनली हम लोग देखेंगे कि 2003 में जॉर्ज बुश के द्वारा कमबैक कर लिया जाता है। तो क्यों किया जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि आपको याद होगा कि 2000 के टाइम पे 9/11 का अटैक होता है। इसके कारण क्या होता है कि यूएस चाहता था खुद को ग्लोबली कि अब एक सॉफ्ट पावर या फिर एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ कंट्रीज के साथ कनेक्ट किया जाए। इसके कारण उसका अप्रोच था कि फिर से यूनेस्को को ज्वाइन किया जाए। ये बेसिक एस्पेक्ट था दोस्तों। लेकिन 2011 में हम लोग फिर से देखते हैं होता क्या है कि पैलेस्टीन जो है वो यूनेस्को में खुद को एज अ मेंबर के लिए अप्लाई करता है और यूनेस्को उसको बहुत ही आसानी से अपना मेंबर बना लेता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होता है, तो यूएस चाहता है कि पहले पैलेस्तीन इसराइल से अपना दोस्ती कर ले, शांति समझौता कर ले, उसके बाद से ज्वाइन करे, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से चालू हो जाता है। उस टाइम पे कुछ हद तक फंडिंग रोकने का भी काम होता है दोस्तों। लेकिन 2017 में हम लोग देखेंगे तो ट्रंप ने एक फाइनल डिसीजन लिया, क्योंकि क्या लिया कि वहां से अब एग्जिट ही कर दिया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन से खुद को हटाने का ही अब निर्णय ले लिया। इसके कारण इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि 22% तक का ये डोनर था। तो ये 22% जब अगर उसको फंड नहीं करेगा तो इम्पैक्ट तो करेगा ही। तो सेम चीज होता है दोस्तों 2023 में। अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकली कम बैक होता है फिर से यूएस का यूनेस्को में। क्यों कम बैक होता है, तो कम बैक होने का रीज़न ये है कि अगर इतने साल ये जो बीच में नहीं रहा, मतलब कि 6 साल वो यूनेस्को का मेंबर नहीं होने से क्या होता है ना कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। चाइना अब इन्वेस्टमेंट करने लगता है यूनेस्को पे। तो कहीं ना कहीं यूएस को अब डाउट होता है कि अब ये ईस्टर्न कल्चर के तरफ या ईस्टर्न विचारधारा की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्योंकि चाइना और रशिया उसके मेजर बोल सकते हो कि एक चैलेंजिंग कंट्रीज हैं, उसके लिए कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज है, और वो नहीं चाहता है कि उसके अलावा कोई दूसरी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस उस पर हो। लेकिन सडनली फिर क्या होता है दोस्तों 2024 में अगर हम लोग देखें तो यूएस ने फिर से वहां पे फंडिंग रोक दी। यूनेस्को का फंडिंग रोकने के कारण फिर से वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसके बहुत सारे काम ऐसे ही रुक जाते हैं और अंततः फाइनल ही हो जाता है दोस्तों कि अब यूएस यूनेस्को से एग्जिट करेगा। अब वहां पे ये बिल पास हो चुका है। जहां तक का यूनेस्को का बात है दोस्तों, तो यूनेस्को से एग्जिट लेने से 1 साल पहले किसी भी कंट्री को अलर्ट करना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है। तो हमारा अब माना जा रहा है दोस्तों कि 21 दिसंबर 2026 तक में 2026 तक में यूनेस्को से यूएस खुद को एग्जिट कर लेगा। इतना होने के बावजूद जब यूएस यूनेस्को से निकल जाता है तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट्स हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के साथ और समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों कि यूएस जो है था वो 22% डोनर था यूनेस्को में, ठीक है। तो इतना बड़ा परसेंटेज जो नंबर अगर वो शेयर करेगा तो जाहिर सी बात है उसके जाने के बाद एक पावर वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि फिनेंशियल बर्डन तो डाल ही देगा अगर
यूएस निकलेगा तो। उसके बावजूद अगर हम लोग देखें तो चाइना, रशिया जैसे देश जो कि यूएस को यूनेस्को को अब इन्फ्लुएंस करने के लिए अब आगे आएंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि चाइना और सॉरी यूएस में और रशिया में एक कोल्ड वॉर सा सिचुएशन हमेशा रहता है। तो जब रशिया का अगर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमको दिखेगा कि यूनेस्को जो होगा एक मतलब कि अगेंस्ट द यूएस अपने आइडियाज़ को रखेगा। या फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ग्लोबल डिसीजंस जो मेकिंग होगा वो अब हमको वेस्ट से ईस्ट की तरफ दिखेगा मुड़ता हुआ। अब फिनेंशियल डायमेंशन के एस्पेक्ट से देखें दोस्तों तो फिनेंशियल क्राइसिस तो आने ही वाला है यूनेस्को के पास, क्योंकि ये मैसिव नंबर होता है जो यूएस अपने को शेयर कर रहा था। उसके बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो वहाँ आएगा ना जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स जो यूनेस्को चला रहे हैं उनमें ये स्लो डाउन दिखेगा। बहुत सारे अफ्रीका के पिछले एग्जिट में हुआ था कि प्रोजेक्ट ही स्लो डाउन हो चुके थे, बंद हो चुके थे। तो मतलब पिछली बार का एक अगर हम लोग रिजल्ट के एस्पेक्ट में अगर सोचें तो नेक्स्ट टाइम में भी हम लोग इतना एज्यूम कर सकते हैं कि यूनेस्को के फ्यूचर वाले जो प्रोग्राम्स है मे भी वो स्लो डाउन हो सकते हैं। उसके ऑपरेशंस जो है वो कहीं ना कहीं एफिशिएंट नहीं होंगे, उसमें कमी आएगी। उसके बाद से दोस्तों यूनेस्को की क्रेडिबिलिटी पे भी एक सवाल उठेगा। कैसा सवाल उठेगा तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठेगा ना दोस्तों कि यूनेस्को जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबली लीड करता है, यूनेस्को जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि यूएस इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है और यूएस जैसी कंट्री अगर यूनेस्को को छोड़ देगी तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि यूनेस्को जो है एक मतलब एक बेसिक नैरेटिव को नहीं फॉलो कर रहा है, वो एक पक्षपात कर रहा है, वो अपना डिसीजन जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बार बार ले रहा है। आखिर यूएस ऐसा बार बार कर रहा है, इट मीन्स कि यूनेस्को उसके अगेंस्ट जाने का काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो एक डेवलपिंग नेशंस के बीच में एक ट्रस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल्स होते हैं दोस्तों। इन सभी गोल्स में अगर हम लोग जाने तो क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर क्वालिटी और सस्टेनेबल सिटीज एंड कल्चरल हेरिटेज को अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बिकॉज ये प्रॉब्लम आने का मुद्दा है कि ये सभी चीज़ें एक्चुअली में चलती हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के बेसिस पे, जहाँ पे फंडिंग का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर यूएस यहाँ से मूव कर जाएगा एज अ टॉप कंट्रीब्यूटर तो कहीं ना कहीं हमको दिखेगा कि यूनेस्को पे ये इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों यूनेस्को ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको यूएस ने छोड़ा है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो समय दर समय यूएस ने उसे छोड़ा और रीजॉइन भी किया है। तो चलिए इसके बेसिक एस्पेक्ट को समझ लेते हैं इसको भी। तो डब्ल्यूएचओ का जो फाउंडिंग मेंबर जो 1948 से यूएस था उसने 2020 में ट्रंप ने उसे भी एग्जिट कर दिया। लेकिन बाद में 2021 में बाइडेन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा उस टाइम पे कोविड बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबली दे रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था ना कि एक बायसनेस आ रहा था, यूएस को लग रहा था कि चाइना कहीं ना कहीं गलत वे में लीड कर रहा है। इसके कारण बाइडेन को आना पड़ा और इसे रीजॉइन करना पड़ा, क्योंकि उनका जो था कि अब डब्ल्यूएचओ को भी इन्फ्लुएंस वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न कंट्री के द्वारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। या फिर यूएनएचआरसी को देखें दोस्तों तो 2006 में अगर हम लोग देखें तो इसका एंट्री लेता है यूएस और उसके बाद से 18 में छोड़ दिया जाता है। उसका सेम रीज़न आप लोग देखें तो बाइडेन फिर से उस कमेटी को ज्वाइन करते हैं। छोड़ने का रीज़न दोस्तों ये रहता है कि वो एंटी इजराइल बायसनेस हो जाता है। एंटी इजराइल मतलब कि यूएस चाहता ही नहीं है कि इजराइल के अगेंस्ट कोई कंट्री काम करे। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के सपोर्ट में सॉरी अगेंस्ट में बात करता है तो कहीं ना कहीं यूएस को ये बहुत बड़ा हर्ट सा होता है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो मिडिल ईस्ट जोन में इजराइल जो है इसका एक बहुत बड़ा सपोर्टिव कंट्री है। या फिर पेरिस एग्रीमेंट को अगर हम लोग देखें तो 2015 में ज्वाइन करता है यूएस और 2017 में छोड़ भी देता है ट्रंप के द्वारा। छोड़ने का रीज़न दोस्तों ये था कि इकोनॉमिकल उसका लॉस हो रहा था यूएस में, जो कि इंडस्ट्रीज चल रही थी। लेकिन बाद में देखा गया कि ये लॉस ज़्यादा हो रहा था, इसके कारण बाइडेन ने फिर से इसे रीजॉइन कर लिया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपको देख के कि हमारे वीडियो को आपने अंत तक देखा। इससे पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को समझ रहे हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और हम आपके लिए एक नए नए टॉपिक्स लाएंगे और आर्टिकल्स को ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।